हाय गाइस, दिस इज चारू सोपा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज थोड़ी सी थकी हुई आप लोगों को लग रही होंगी क्योंकि जस्ट अभी मैं शूट से आई हूँ। इस वक्त मैं सुबह 8 बजे गई थी और इस वक्त लगभग 10 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी भी घर पहुंची हूँ और अब मैं पूजा करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं अब जल्दी से तैयार होके आती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। और फिर बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है कि मुझे कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि जल्दी से चांद दिखाई देगा, पर फिर भी पूजा करने के बाद मैं चांद का वेट करूँगी और चांद की पूजा करने के बाद खाना खाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ और तैयार होके आती हूँ। और गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। बहुत जल्दी में रेडी हुई हूँ क्योंकि पूजा करनी है। तो पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली तीज की जो पूजा होती है उसके लिए नींबली बनाते हैं और मिट्टी का तालाब बनाते हैं और ये सब करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मुझे यहाँ मुंबई में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है कि मैं मिट्टी कहीं से अरेंज नहीं कर पाई और नीम भी कहीं से अरेंज नहीं कर पाई। तो मेरे पास जो जितनी चीज़ें हैं मैं उसके अंदर अच्छे से पूजा करना चाहती हूँ। और वैसे भी शिव जी तो भोले हैं, तो उनकी पूजा तो हम श्रद्धा से कैसे भी करेंगे तो वो स्वीकार करते हैं। ये मेरे शिव जी पार्वती जी हैं जिनको मैंने कमल के फूल में बिठाया है। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैंने मिट्टी का तालाब नहीं बनाया है, वो मिट्टी मैं कहीं से अरेंज नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैंने बोल के अंदर ही कच्चा दूध और पानी मिक्स करके रखा है। और ये मेरी रंगोली और दिए से मैंने सजावट की है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये सारे मेरे सत्तू जिनकी मैं पूजा करने वाली हूँ, जिनके साथ मैं तीज माता की पूजा करने वाली हूँ। तो जैसे कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। तो मैं अपनी पूजा स्टार्ट करने से पहले गणपति की पूजा सबसे पहले करूँगी। तो उन्हें जो स्नान कराऊंगी सबसे पहले कराऊंगी। तो ये जी हाँ, बोल में जैसे मैंने कच्चा दूध और पानी मिक्स करके रखा हुआ, तो इससे सबसे पहले मैं गणपति जी को स्नान कराऊंगी। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। और अब इसके बाद मैं शिव जी और पार्वती जी को स्नान कराऊंगी। अब मैं शिव जी को चंदन का तिलक लगाऊंगी और पार्वती जी को कुमकुम का तिलक लगाऊंगी। साथ में मैं यहाँ पे मैंने सत्तू रखे हुए उनका भोग लगाऊंगी और एक घर में खीर का प्रसाद बनाया उसका भोग लगा दूंगी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ लगाना होता है, तो उसके लिए मैं अपने कलश को मोली बांध रही हूँ। और अब इसके ऊपर बनाऊंगी मैं स्वास्तिक। अब इस पे 13 बिंदी लगेगी। ये मैंने 13 बिंदी लगा दी है और ये मेरा कलश अब तैयार हो चुका है, जिससे मुझे चंद्रमा को अर्घ लगानी है। ये जो मेरा पानी है इसके अंदर उन चीज़ों की परछाई देखने वाली हूँ, तो ये परछाई दिखनी चाहिए।
सो ये नींबू है, लेकिन नींबू की परछाई मुझे दिख नहीं रही है। दिख गई। ये मुझे दिए की लाइट से थोड़ा दिख गई। हियर इफ यू कैन सी। अब मैं ये केला देखती हूँ। केला भी दिख गया। अब मैं सत्तू देखूंगी। सत्तू भी मुझे दिख रहा है, ये भी दिख गया है मुझे। अब मैं अपनी अंगूठी देख लेती हूँ। बहुत ही क्लियर दिख रही है, ये देखिए। मेरी अंगूठी भी मुझे दिख गई है, ये हो गया है। सो अब हम तीज माता की कथा करेंगे, उसके बाद गणेश जी की कथा करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तीज माता की कथा। तो कथा स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा सत्तू हाथ में लेके बैठूंगी। जो कथा खत्म होने के बाद अपने कलश में डाल दूंगी, जिस कलश से मुझे अर्घ लगाना है चंद्रमा को। सत्तू कहाँ से लूं? उसका पति एक सेठ का मुनीम जी का कार्य करता था और उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियां उसके पास रहती थी। तो उसका पति सोचता है कि मैं कहाँ से लूं तो, और दुकान के भंडार का ताला खोल के चाबियां तो उसके पास थी। गेहूँ, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर सब निकालता है। अब मेरा सब पीस करके और ले जाके दे देता हूँ, तो बस वो सत्तू बनाना ही रहेगा, तो बना के वो भी पूजा कर लेगी उसकी बीवी। तो ये सोच के वो गेहूं, चना और जौ वही घट्टी में पीसने लग जाता है। अब घट्टी चलती तो घट्टी की आवाज आती है, और उसके सेठ सेठानी दुकान के ऊपर ही उनके रहने का मकान बना हुआ था, तो वहीं ऊपर ही रहते थे। ये हमारी तीज माता की कथा हो गई है। अब बारी है गणेश जी की कथा सुनने की, तो हम अब गणेश जी की कथा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ये हमारी गणेश जी की कथा भी हो गई, और अब मैं ये सत्तू जिससे मुझे अर्घ लगानी है उस कलश में डाल दिया है, और अब भोग लगा लेते हैं और उसके बाद चांद का वेट करते हैं। जिस हिसाब से बाहर बारिश हो रही है, मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से आज चांद दिखेगा। आज मैं पूरा दिन सेट पे शूट कर रही थी और सेट पे मैंने कुछ नहीं खाया है, और अब थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। आई एम लिटिल टायर्ड ऑल्सो, बट मैं इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करती हूँ। बहुत ही जोरों से बारिश हो रही है, देखते हैं कब आता है चांद। बहुत जोर से बारिश हो रही है। हमें चांद नहीं दिखा, जो कि स्वाभाविक था कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो चांद दिखना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए हमने 12 बजे के बाद अब ऐसे ही अज्यूम करके जो मेरे भाई और मेरी भाभी ने बीकानेर में जहाँ चांद निकला है तो उन लोगों ने पूजा की थी, तो उस चांद की मैंने 12 बजे के बाद उसी चांद को देखकर
अर्घ दे दिया है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। बहुत ज़ोर से भूख लगी है और बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है, तो कुछ खा के और फिर मैं सो जाऊँगी। तो लेट्स ईट। सत्तू को पहले पास लेते हैं और उसके बाद सत्तू का प्रसाद खा लेते हैं। तो ऐसे केक की तरह इसको कट करके एक छोटा सा पीस ऐसे भगवान का नाम लेके, और अब जो सत्तू मैंने बनाया था वो पास लेती हूँ। वेरी नाइस। अब बहुत जोर से भूख लगी तो अब सीधा खाना खाता है। गाइस मैं अब यहाँ बैठ के यहीं पर बैठकर, क्योंकि मैंने यहीं पे बैठ के सत्तू खाया तो मैं उठ नहीं सकती हूँ बीच में, तो मैं यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। और उसके बाद मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आई थिंक इमीडिएटली मैं चेंज करके सोना पसंद करूँगी, क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ। सुबह से आज शूट भी कर रही थी और फास्ट भी किया था मैंने। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हैप्पी तीज टू एवरीवन।